हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिकल वर्कशॉप के बारे में। ओके, तो जो भी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, वो उसका एक कॉमन सब्जेक्ट रहता है, वो है प्रैक्टिकल वर्कशॉप। ठीक है, ये कॉमन सब्जेक्ट है ऑल ट्रेड्स के लिए। फर्स्ट ईयर में ये कॉमन रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज़ है। ये जो वर्कशॉप है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हम गेन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के लिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशॉप। ओके, सो गाइस, वर्कशॉप को लेके हमारे स्टूडेंट्स में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। कैसे कि वर्कशॉप में देखिए, जो टाइप्स है मैकेनिकल वर्कशॉप्स के, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कारपेंट्री होता है, फाउंड्री होता है, वेल्डिंग होता है, मशीन शॉप होता है। लेकिन उनके लिए जो टाइम है, टाइम लिमिट है स्टूडेंट्स के लिए 1 ईयर के लिए, वो काफ़ी नहीं है। सपोज़ कोई भी एक शॉप एक ही दिन में कुछ घंटे मिल सकते हैं। सपोज़ 3 घंटे का एक मशीन शॉप का आपका क्लास होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा कि उस 3 घंटे में आपको डिटेल्स में जानने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, आप 3 घंटे में उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ में, सपोज कारपेंट्री है, कारपेंट्री में तुमको कुछ काम दिया जाता है। सपोज़ कोई वुडन प्रोडक्ट आप बनाते हो, लेकिन क्या होता है, वो जो वुडन प्रोडक्ट होता है उसका क्वालिटी जो है उतना बेहतर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में आप सीख के उतना एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। ठीक है, जो लोग महीनों से या साल भर जो कारपेंट्री में काम करता है, उन जैसा करना या कर पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये एक इम्पॉसिबल सा चीज़ है, क्योंकि ये एक अभ्यास के थ्रू आता है, मतलब प्रैक्टिस के थ्रू आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, अगर कोई भी जॉब अगर ख़राब हो गया, सपोज़ कोई भी एक वर्कशॉप का कोई भी प्रोडक्ट बनाने दिया हुआ हो वर्कशॉप में, तो वो अगर प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो वो बड़ा अपसेट हो जाता है कि अरे नंबर कम मिल जाएगा। अरे, मेरा ये मानना है कि नंबर कम होने से उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो वर्कशॉप है उसमें अटेंड करना है, अटेंडेंस 90% रखना है, और क्या करना है, जो प्रोसेसेस है, उसका जो प्रोसेस है उसको अच्छे से ध्यान में रखे, उसको आपको याद करके उसको आपको एडॉप्ट करना है कि इसके बाद क्या प्रोसेस होना है। और वर्कशॉप में एक मेन चीज़ क्या है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम हो, कैसे आपको उसको फिनिश करना है, इसमें आपका स्टेप बाय स्टेप कॉमन सेंस काम करेगा। ठीक है, जिसका कॉमन सेंस जितना अच्छा रहेगा और काम करने का तरीका जिसका अच्छा रहेगा, वो इसमें गेन कर जाएगा। ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप इसके बाद ये क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बाद क्या करने से अच्छा रहेगा, ये ऑटोमेटिकली जिसका है, ये आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जिसका अच्छा है वो गेन कर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई आपका जॉब ख़राब हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्कशॉप में बुरे हो। ठीक है, क्योंकि एक दिन में आप अच्छे जॉब बना लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर बना सकते हो, ट्राई करो। अगर बनता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी बनता है तो अपसेट मत हो जाओ। ठीक है, क्योंकि उससे मार्क्स का कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। आप 90% क्लासेस को अटेंड करो, और जो प्रोसेसेस है, जो ऑपरेशंस है, उनको सीखो अच्छे से, क्या कैसे होता है, कैसे मशीन काम करता है, कैसे क्या होता है, ये सब सीख लो। ठीक है, और क्या है, और अच्छे से उसका एग्ज़ाम दो, तो आपको वर्कशॉप में डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, क्योंकि जो टीचर्स हैं, हम लोग भी समझते हैं कि एक दिन में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, तो हम लोग वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, और रही बात जॉब की, वो बहुत सारे चीज़ों के जॉब का जो अच्छा बनना या बहुत सुंदर बनना, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज़ एक कारपेंट्री शॉप है, आपको एक
काठ का टुकड़ा, वुड का टुकड़ा दिया जाता है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो वो जो वुडन टुकड़ा है वो अगर अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनने वाला है। तो वो आपके हाथ में नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि कॉलेजेस में ऐसा टुकड़ा आपको दिया जाता है, आप उन पे काम करते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है, जो प्रोसेस है, जो डायमेंशन है, उसको लेके सही तरीके से आपको निभाना है। तो जितना हो सकता है उतना बनाना है, ठीक है। तो उसको लेके आपको अपसेट नहीं होना है कि मेरा मार्क्स कम हो जाएगा। अब सभी मार्क्स के पीछे ही दौड़ते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है, आप वो जो ऑपरेशंस है, वो जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, उसका पर्पस सब कुछ आप उसको ध्यान में रख के उसको सीख लीजिए, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी भर काम पे आएगा, ठीक है। मार्क्स तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन आपको वो जो चीज़ है ज़िंदगी भर काम पे आएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें भी काम पे आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, वर्कशॉप मैकेनिकल वर्कशॉप ये एक कॉमन सब्जेक्ट है। मैंने जैसा बोला कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट्स और डिप्लोमा कोई भी हो, ये कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, मैकेनिकल वर्कशॉप। तो ये वर्कशॉप है क्या आखिर? वर्कशॉप एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग क्या सीखते हैं, कोई भी नई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और उनके जो ऑपरेशंस है उनसे हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो उसी स्पेस को हम लोग वर्कशॉप बोलेंगे, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशन होता है और मैन्युफैक्चरिंग होता है कोई भी प्रोडक्ट का, ठीक है। या आप कुछ वर्कशॉप्स में रिपेयरिंग भी होता है, उनको भी हम लोग वर्कशॉप बोलेंगे। कोई भी प्रोडक्ट है उसको रिपेयरिंग हो रहा है तो वो भी एक वर्कशॉप है, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशन होगा वो हम लोगों को वहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा वर्कशॉप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वर्कशॉप में क्या क्या पार्ट है, फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या क्या हम लोग इसमें सीखेंगे। देखो, फर्स्ट ईयर में सब कॉलेजेस में, सब जगह में प्रोविजन नहीं रहता है, लेकिन जो मेनली होता है फर्स्ट वर्कशॉप में, फर्स्ट हम लोग देखेंगे कारपेंट्री शॉप, और इसमें रहता है पैटर्न। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पैटर्न मेकिंग शॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहता है, नंबर टू में आता है आपका फाउंड्री शॉप, ओके। नेक्स्ट नंबर 3 में क्या आता है, नंबर 3 में आता है मशीन शॉप, ठीक है। तो कारपेंट्री में वुडन प्रोडक्ट के लिए हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फाउंड्री शॉप में कास्टिंग प्रोडक्ट में काम होता है। मशीन शॉप में आपका मशीन्स में काम होता है। नंबर 4 एक आपका आ जाता है, ये है फिटिंग शॉप में क्या होता है, आपका मेटल जो पीसेस है उसमें काम होता है। कारपेंट्री में आपका वुडन पीसेस में काम होता है, वुडन मटेरियल्स में काम होता है। फिटिंग में क्या होता है, मेटल पीसेस में काम होता है। नेक्स्ट 5 आ जाता है आपका वेल्डिंग, ठीक है। तो मशीन शॉप में लेथ, मिलिंग, शेपिंग, डिफरेंट टाइप्स का मशीन्स आ जाता है। और 6 में आ जाता है शीट मेटल वर्क। ऐसा बहुत सारा वर्कशॉप है, शीट मेटल वर्क, ठीक है। तो मेनली कॉमनली बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनमें क्या होता है, कारपेंट्री शॉप बहुत सारे में नहीं रहता है। तो मशीन शॉप कॉमन है, मशीन शॉप रहेगा, फिटिंग शॉप रहेगा, वेल्डिंग शॉप तो रहेगा ही, फाउंड्री शॉप भी रहेगा, ठीक है। शीट मेटल रह सकता है या नहीं भी रह सकता है। तो ये मेन जो चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर हमारा टोटल जो है क्या होगा, टोटल आपका पूरा जो है वर्कशॉप का ये पूरा कोर्स है। ये 1 साल में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हम लोग इसके ऊपर ब्रीफ एक नॉलेज देते हैं, ठीक है। इनके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं, इनमें बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, उसके बारे में जानते हैं, कैसे काम होता है वो जानते हैं। तो ये रहा वर्कशॉप का सिलेबस, ओके।
नेक्स्ट दोस्तों एक चीज़ है, देखो फर्स्ट ये जो चीज़ें हैं इनके साथ कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो ट्रेड्स हैं उसके साथ कुछ भी रिलेटेड नहीं है। तो जो कंप्यूटर साइंस आईटी के स्टूडेंट्स हैं वो पूछ सकते हैं कि भैया ये सब हम लोग क्यों पढ़े, इसका क्या ज़रूरत है, हम लोगों को तो कंप्यूटर में काम करना है भाई, ये फाउंड्री, ये मशीन शॉप, ये कारपेंट्री, ये जान के हम लोगों को क्या फ़ायदा। तो दोस्तों मेरा ये जो चीज़ है वर्कशॉप, ये किस लिए है ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। ये फर्स्ट ईयर में क्यों दिया गया है, क्योंकि ये बेसिक है। फर्स्ट ईयर में देखो जो चीज़ें पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग में वो टोटली बेसिक सा चीज़ है। वो आप लोग या क्लास 12 में पढ़ के आए हो या जो भी चीज़ है वो मतलब प्रीवियस जो सिलेबस था 12 का जो चीज़ें था, तो सपोज फिजिक्स, मैथ्स, वो सब रहेगा और थोड़ा बहुत ऐड होगा, ठीक है, नया कुछ नहीं रहेगा। नया ये सब चीज़ें हैं क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। वर्कशॉप एक बेसिक सा चीज़ है। क्यों बेसिक है, आईटी के स्टूडेंट के लिए बेसिक क्यों है, आप समझाइए। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि क्यों ये बेसिक है। क्योंकि सपोज कारपेंट्री क्यों जानना ज़रूरी है। सपोज आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक इंजीनियर डिग्री होल्डर होने जा रहे हो 4 साल बाद। तो सपोज आप आईटी के स्टूडेंट हो या कंप्यूटर साइंस के, सपोज आप एक चेयर पे बैठे हो, ठीक है, या एक कंप्यूटर टेबल पे बैठे हो जो वुड से बना हुआ है या प्लाईवुड से बना हुआ है, तो भाई उसको कुछ डैमेज हो गया हो, ठीक है। तो ये जो टेबल है, टेबल कैसे बना, उसके ऊपर कैसा कैसा टूल्स यूज़ हुए, इसके ऊपर थोड़ा नॉलेज, मतलब वुडन जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर थोड़ा नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो आप कैसे इंजीनियर हो सकते हैं। आपका स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस या आईटी में है, दैट्स ओके, बट आपको बेसिक से नॉलेज तो रहना चाहिए ना। नहीं तो आप तो कहीं पे जाएंगे, अरे इंजीनियर है ये भी नहीं मालूम, ये वुडन प्रोडक्ट, ये चेयर कैसे बनता है, ये बॉक्स कैसे बनता है, ये भी नहीं पता है इसको, ठीक है। तो वेल्डिंग जानना भी ज़रूरी है कि एक मेटल को ज्वाइन करना है, मेटल पीस को ज्वाइन करके कुछ बनाना है, तो ये भी एक बेसिक सा चीज़ है। ये बेसिक से नॉलेज आपको रहना चाहिए कि ये प्रोडक्ट ऐसे बनता है। तो कोई भी इंजीनियर हो, आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक सा चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। इसीलिए सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता है कि इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये एक प्रोडक्ट है, ये कैसे बन रहा है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक सा चीज़। सो दोस्तों आज मैं ब्रीफली जस्ट वर्कशॉप के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं कारपेंट्री शॉप या पैटर्न शॉप के बारे में मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में। सो आज के लिए इतना ही, चलिए दोस्तों, बाय।